दोस्तों, चुनावी माहौल है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। महेंद्रगढ़ के चुनावी चर्चा, महेंद्रगढ़ के इतिहास की चर्चा, कौन कौन आपके महेंद्रगढ़ से अब तक विधायक रहे हैं और किस प्रकार का महेंद्रगढ़ का इतिहास रहा है, कितनी बार किस पार्टी का और कौन व्यक्ति विधायक महेंद्रगढ़ में रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है। और अभी चर्चा चुनाव की करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज 16 और मैं हूं प्रदीप कौशिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर महेंद्रगढ़ विधानसभा का वासी जान सके कि अब तक महेंद्रगढ़ विधानसभा में कौन कौन विधायक बने हैं और वो कौन कौन व्यक्ति रहे हैं जो महेंद्रगढ़ के आसपास से विधायक रहे, किस पार्टी से रहे। तो आज बातचीत करते हैं महेंद्रगढ़ के पूरे इतिहास की। शुरुआत अगर बात करें, अब तक महेंद्रगढ़ में 17 विधायक बने हैं। ध्यान से सुने, अगर किसी बात में कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसको ठीक करेंगे क्योंकि हमने भी एक दूसरे साथी से, सभी साथियों से मिलके इन डाटा को कलेक्ट किया है और आपके सामने पेश कर रहे हैं। बात करें शुरुआत से, 17 विधायक अब तक महेंद्रगढ़ में बन चुके हैं। इसके आगे अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी से अब तक 8 विधायक बने हैं। वहीं बात करें बीजेपी पार्टी से, अब तक 5 बार बीजेपी पार्टी का विधायक महेंद्रगढ़ में आपके में रहा है। वहीं 3 बार की अगर बात करें हरियाणा विकास पार्टी, जिससे 3 बार विधायक रहे। और वहीं बात करें निर्दलीय इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की, 1 बार ऐसा उम्मीदवार रहा है जो निर्दलीय महेंद्रगढ़ विधानसभा का विधायक रहा। शुरुआत करते हैं। पहला विधायक महेंद्रगढ़ का 1952 में बना, जब महेंद्रगढ़ विधानसभा पटियाला में शामिल होती थी, ऐसा बताया गया है। उसके बाद अगर बात करें 1952 में जब पहला विधायक राव काहन सिंह जब विधायक बने, पूरा नाम उनका है राव काहन सिंह बोरा, जो गांव दूलोट अहीर, जो महेंद्रगढ़ में आज भी है, दूलोट अहीर गांव से वो रहने वाले थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर से एक बार बता देता हूं, 1952 में पहला विधायक जो राव काहन सिंह बोरा जी बने थे, दूलोट अहीर से वो संबंध रखते थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर महेंद्रगढ़ के विधायक बने थे। वहीं अगर बात करें इसके आगे की, 2 वर्ष बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, जिस कारण 1954 में दोबारा से चुनाव हुए। 2 वर्ष बाद ही, मतलब 1954 में अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी के राव निहाल सिंह महेंद्रगढ़ से विधानसभा के विधायक महेंद्रगढ़ के बने 1954 में। उसके बाद अगर बात करें 1957 में भी कांग्रेस पार्टी के राव निहाल सिंह ही फिर से महेंद्रगढ़ के विधायक बने। और उसके आगे की बात करते हैं। लगातार मैं आपको जो महेंद्रगढ़ के इतिहास की बात है वो बता रहा हूं, वीडियो को आप शेयर करते रहें और महेंद्रगढ़ वासी तक पहुंचाएं। उसके बाद अगर बात करें 1962 में महेंद्रगढ़ विधानसभा से पहली बार राजपूत कैंडिडेट जो है वो विधायक बना। और बात करें बसई गांव से संबंध रखने वाले ठाकुर मंगल सिंह की, वो महेंद्रगढ़ के विधायक बने। जो आज बसई गांव आप सुनते हैं वहीं पे है और वहीं से वो विधायक महेंद्रगढ़ से बने थे। आजकल आप नाम सुनते होंगे आरजेपी पार्टी से राकेश तंवर बसई, वो उन्हीं के परिवार से संबंध रखते हैं। उसके बाद अगर बात करें 1967 की, हरियाणा विशाल पार्टी अस्तित्व में आई, जो राव इंद्रजीत सिंह आजकल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। राव वीरेंद्र सिंह द्वारा, जो राव इंद्रजीत सिंह के पिता हैं, उनके द्वारा हरियाणा विशाल पार्टी का जो बनाई गई, अस्तित्व में आई। वहां से फिर राव हरीश सिंह, जो रिवासा गांव से संबंध रखते थे, विधायक बने 1967 में। अच्छा, जल्द ही विधानसभा भंग हुई उसके बाद और 1968 में दोबारा से चुनाव हुए। फिर से राव हरीश सिंह वहां से विधायक बने। महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर बात करें 1972 में कांग्रेस पार्टी से राव निहाल सिंह ने चुनाव लड़ा और महेंद्रगढ़ से जीते। 1977 की बात करें, हरियाणा विशाल पार्टी से राव दलीप सिंह, जो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, राव दलीप सिंह 1977 में हरियाणा विशाल पार्टी से विधायक बने। और उन्हीं की देन बताई जाती है, राव दलीप सिंह की देन बताई जाती है, जो कृषि विज्ञान केंद्र आज महेंद्रगढ़ में है, वो बताया जाता है कि राव दलीप सिंह ने उसकी नींव रखी थी। और उसी समय की अगर बात करें, रामविलास शर्मा, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और महेंद्रगढ़ के आसपास से ही संबंध रखते हैं, रामविलास शर्मा ने चुनाव 1977 में पहला लड़ा, लेकिन बताया जाता है कि लगभग मात्र 17,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। तो 1977 में अस्तित्व में आ गए थे रामविलास शर्मा, चुनावी माहौल में कूद गए थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था।
उसके बाद अगर बात करें 1980 की, बताया जाता है कि 1980 में भाजपा पार्टी का गठन हुआ। फूल जो निशान है आजकल आप देखते हैं भाजपा का, उसका गठन 1980 में बताया जाता है। 1982 में चुनाव हुआ फिर, तो रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव उन्होंने लड़ा और पहली बार महेंद्रगढ़ में कमल का फूल खिला। रामविलास शर्मा जी के बारे में आप सब जानते हैं, मूल रूप से बताया जाता है कि महेंद्रगढ़ के गांव राठीवास से उनका निवास है और संघ आरएसएस की बात करें उनसे उनका जुड़ाव रहा है। पूरे देश में जो रथ यात्रा उस समय चल रही थी, मैं 1982 के लगभग की बात कर रहा हूं, उस समय जो रथ यात्रा चल रही थी, उस रथ यात्रा में ये जो रामविलास शर्मा जी हैं पूरे देश की रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, अगुवाई उसकी कर रहे थे। उसके बाद अगर आप बात करें 1982 से लेकर 1987 में चुनाव हुआ, 1991 में चुनाव हुआ, 1996 में चुनाव रहा। लगातार 4 बार रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ से भाजपा पार्टी से विधायक रहे, लगातार 4 बार, 1982, 1987, 1991 और 1996। उसके बाद अगर बात करें 2000 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह यहां आए और उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से पहली बार 2000 में, सन 2000 में, तो राव दान सिंह जी यहां से विधायक बने। उसके बाद अगर बात करें 2000 की, 2004 की, 2009 की, लगातार 3 बार राव दान सिंह जी महेंद्रगढ़ विधानसभा से एमएलए विधायक रहे। वही उसी बीच 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ गांव जाटपाली में है वो अस्तित्व में आया, कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार होती थी। उसके बाद अगर बात करें 2013 में रामविलास शर्मा जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब भी सरकार कांग्रेस की थी, 2013 में रामविलास शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके जस्ट बाद 2014 में चुनाव होना था। चुनाव का नतीजा आपको पता ही है, भाजपा पार्टी से रामविलास शर्मा जी एमएलए बने 5वीं बार। 4 बार लगातार रहे, 1982 से लेके 1996 के जो चुनाव हुए उसमें 2000 में राव दान सिंह जी बने। अगर 2014 में रामविलास शर्मा जी जो सीएम सिटी का नारा लगाता, उस समय इनको भारी मात्रा में वोट मिले और वोट की बात करें तो लगभग 54,000 वोटों से रामविलास शर्मा जी सीएम सिटी के नारे के साथ 2014 में भाजपा पार्टी से एक बार फिर से कमल का फूल खिलाने का काम किया और रामविलास शर्मा जी चुनाव जीते। उसके बाद अगर बात करें 2019 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह ने चुनाव जीता और बताया जाता है कि लगभग 9,000 वोटों से उन्हें जीत मिली। इसी वक्त एक व्यक्ति और संदीप सिंह एसडीएम आजकल जो आप देखते हैं गांव में घूम रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। उस समय भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग बताया जाता है कि 33,000 के लगभग उन्हें वोट मिले, लोगों का प्यार मिला। वहीं अगर बात करें रामविलास शर्मा जी जो 54,000 वोटों से सीएम सिटी के नारे के साथ जीते थे, वहीं 36,000 मात्र वोट वो ले पाए और राव दान सिंह यहाँ पे 9,000 वोटों से जीतकर अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आने के बजाय 2019 में कांग्रेस पार्टी के से विधायक महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है उसकी बने। उसके बाद अभी 2024 में चुनाव होना है। 2024 में क्या होने वाला है वो अभी तक ना आपको पता है ना हमें पता है, क्योंकि आने वाले समय में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। उसके बाद 8 तारीख को पता चलेगा कौन बनेगा महेंद्रगढ़ का विधायक। अच्छा, कुछ बातचीत इस पे कर लेते हैं, कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है किसी पार्टी से, इंडिपेंडेंट या निर्दलीय कह सकते हैं। पार्टी या निर्दलीय कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ पॉइंट, कुछ नाम मेरे पास है वो मैं आपको बताता हूं। क्या कुछ लगता है कौन पार्टी के टिकट ला सकता है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी से अभी तक जो नाम डिक्लेयर हुआ है वही हुआ है, उसके अलावा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात कर ले कैंडिडेट बीजेपी के, सबसे बड़ा नाम जो लगातार 4 बार रहे, उसके बाद एक बार और 5 बार विधायक रहे, रामविलास शर्मा जी लाइन में सबसे आगे हैं टिकट के लिए भाजपा पार्टी के लिए। उसके बाद अगर बात करें कंवर सिंह खातून जो बैंक के चेयरमैन रहे और जिले के अध्यक्ष भाजपा पार्टी के भी यहाँ पे रहे बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें मालड़ा से संदीप सिंह जी जो सुंदराम ट्रस्ट के प्रधान है और काम फेसबुक पे आप देखते होंगे, उन्हें काफी फोटो लगाते हैं और काफी काम भी गांव में करवाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें पवन खैरवाल, आपने सुना होगा सुरजनवास गांव से हैं। उसके बाद अगर बात करें कैलाश पाली जो संघ से जुड़े हुए हैं और चुनाव की उन्होंने भी घोषणा कर रखी है कि भाई अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद अगर बात करें कुलदीप सरताज, आप कुछ सुर्खियों में भी नाम चल रहा था भाई संदीप एसडीएम और
कुलदीप सरताज जो ग्रुप के जो पीआरओ हैं, जो उनकी धर्मपत्नी जो माजरा गांव से सरपंच भी है, वो भी टिकट की लाइन में है और बताया जाता है कि भाई कड़ा मुकाबला है, किसको टिकट मिलेगी। कहीं संदीप सिंह एसडीएम साहब का भी नाम आ रहा था, कहीं कुलदीप जी का भी नाम आ रहा था, रामविलास शर्मा जी का भी नाम है, काफी नाम है जो चर्चा में है, लेकिन टिकट किसको मिलेगी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एसडीएम साहब से हम मिले थे, वो कह रहे थे भाई मैं टिकट नहीं लूंगा, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म फिल करवाए थे भाई कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, तो बताया जाता है कि महेंद्रगढ़ से 3 लोगों द्वारा या 3 फॉर्म महेंद्रगढ़ से भरे गए। एक जो विधायक अभी हालिया है जो लोकसभा चुनाव में अभी कुछ वोटों से हार गए थे, रावदान सिंह जी। उसके अलावा अगर बात करें सत्यवीर झूकिया जो कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से एक्टिव हैं। वहीं एक नाम और था रवि चौहान, वो भी कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने 3 फॉर्म ये भरे गए थे। 3 ये नाम है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर पार्टी को की थी। इसके बाद अगर बात करें इनेलो और बसपा पार्टी का गठबंधन हुआ है, उससे सुरेंद्र कौशिक जो काफी समय पहले ही टिकट उनकी डिक्लेयर हो चुकी थी, वो अब चुनाव लड़ रहे हैं और गांव-गांव जाके वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं आज चर्चा में चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है उसका भी गठबंधन हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, ऐसी बातें चल रही हैं, क्या पता क्या हो। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर मनीष यादव जो काफी समय से एक्टिव है और गांवों में आपके बीच में है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी किसको टिकट दे अब इसका पता नहीं। अगर गठबंधन भी होता है तो उस बारे में अभी क्या कुछ हो सकता है उसकी जानकारी अभी नहीं है। बात करें जेजेपी पार्टी, जिससे राव बहादुर सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां से जेजेपी पार्टी से विधानसभा लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो वो 2 बार, बताया आपको भी पता होगा खबरों के माध्यम से, 2 बार रविवार को सर्वदलीय पंचायत, सर्व समाज की पंचायत कर चुके हैं। अब मामला क्या है, चुनाव किसको लड़वाएंगे, वो कहते हैं भाई किसी व्यक्ति को जो पंचायत डिसाइड कर दे उससे हम चुनाव लड़वाएंगे। तो वो भी लाइन में लग रहे, शायद हो सकता है। उसके बाद करें जेजेपी से राजकुमार खातोज जी हैं जो भी एक्टिव हैं, और विष्णु डाबड़ जिसको आप देखते होंगे गांव में, चामडेड़ा गांव से संबंध रखते हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं कि भाई टिकट मिले तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी की बात हमने की। इससे अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, राकेश तंवर बसई, आरजेपी आपने नाम सुना होगा, पार्टी का राकेश तंवर बसई जो चुनाव लड़ना चाह रहा है। पहले भी अभी शायद लोकसभा में उन्होंने रोहतक से चुनाव लड़ा था। अब बात कर लेते हैं कुछ निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट। बात करें बलवान फौजी जो काफी एक्टिव, महेंद्रगढ़ जिले के जिला मुख्यालय के लिए अभी धरना चल रहा था, एक्टिव थे, अभी भी शायद एक्टिव ही हैं। बलवान फौजी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर भूप सिंह जी जो पशुपालन विभाग से रिटायर्ड हैं और गांव में घूम रहे हैं और विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। इसके बाद अगर बात करें शशि कुमार खिच्ची बसई से, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी खबर देखी होगी, गांव में पंचायत उन्होंने की है और वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपके सामने हैं। काफी लोगों की लंबी लिस्ट है, कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं। टिकट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, किसको टिकट मिलती है, किसको आप विधायक बनाना चाहते हैं। अब तक जितने विधायक बने हैं उनके नाम मैंने आपको बताए, इनमें कहीं कोई गड़बड़ लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अगर आने वाले विधायक या किसको आप वोट देंगे, किस पार्टी की किस व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए, कौन होगा महेंद्रगढ़ का 2024 का 18वां विधायक, मतलब अब तक 17 बन चुके हैं, 18वां विधायक कौन होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक छोटी सी जानकारी जो अपने साथियों से कलेक्ट करके मैंने आप तक पहुंचाई, कैसी आपको ये लगी, इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि हर व्यक्ति को जानकारी मिल सके कि जब से चुनाव यहां हुआ है, महेंद्रगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई है, तब से लेके अब तक कौन विधायक रहा। वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।